तेजस्वी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उसके बाप ने क्या किया? चारा चोरी की। आज तक वो कर रही है, जब उनकी गवर्नमेंट आती है वो करते हैं। वोट चोरी, इसने वोट चोरी मोदी जी नहीं कर रहे। वोट चोरी तो इसके खानदान में लिखा हुआ है। सबसे पहले पटेल की वोट चोरी करके नेहरू प्रधानमंत्री बना ना। सरदार पटेल की वोटें चोरी करी तो ये प्रधानमंत्री बने। तो ये तो खानदानी वोट चोरी और चोरों का खानदान है। आप अगर नेहरू बनता ही नहीं, अगर उस टाइम वोट चोरी नहीं होती या महात्मा गांधी नहीं होता। सबसे बेड़ा गर्क महात्मा गांधी ने कर। क्या राहुल गांधी कभी पीएम या सीएम भी बन पाएंगे? वो चौकीदार कहीं का बन जाए वो भी बहुत है। उसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि वो कहीं झाड़ू मारने वाला बन जाए कहीं पे। माना ये सारे में शोर मचा रहा है, सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो मांग कह रहा है ना, सबूत है मेरे पास सबूत। अरे तो जब चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है, दे ना तू क्यों नहीं दे रहा? पिछले 60 साल के सबूत तो दे दो पहले, जो तुमने चोरियां की हैं इतनी, उनके सबूत दो। ये जीतते थे रोहिंग्या की वोटों से। अब कोई ना दलित निकल रहा है ना कोई एससी निकल रहा है। जो जहाँ का है और जिसके पास कागज है पूरे वो वोट देगा, जिसके पास कागज नहीं है वो वोट नहीं देगा, चाहे कोई भी हो। सर, बिहार कई तो सारा मामला है, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं खाली अल्पसंख्यक के नाम कट रहे और पिछड़े वर्ग के। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग जनता को जो है ना बहकावे में ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं, वोटों की अधिकार की रैली, और बोल रहे हैं मोदी जी सारी उम्र चोरी करते रहे, इनका बाप दादा नाना सब चोरी करते रहे। अब हमें ये चोरी सिखा रहे हैं कि ये हो रही है। सारी उम्र तो ये खुद चोरियां करते रहे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब ये कहते हैं हम बेवकूफ़ बन जाएं। कैसे बन जाएं? इसको तो बॉर्डर पे भेज दो, 2-4 गोलियां लगेंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर करके प्रधानमंत्री बने। हाँ, तो मोदी जी बने हैं तो तुम इतनी उम्र तक क्या करते रहे? सी सब तुम्हारे ही तो थे। सब जो चुनाव आयोग सब तुम्हारे ही थे, तुम्हारी मर्जी से चलते थे। अब वो आया तो उसकी मर्जी से चल रहे थे, तुम्हारी क्यों जान जल रही है? चुनाव आयोग को कह रहे हैं चुनाव आयोग बिक चुका है मोदी जी द्वारा। हाँ जी, चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप चल रही है। खरीद लो ना, तुम खरीद लो। तुम्हारे पास तो अरबों रुपया पड़ा हुआ है, उनका बाप दादा नाना का पड़ा हुआ है साला, उनसे तुम खरीद लो। तुम्हारे पास पैसा है ज़्यादा, तुम जल्दी खरीद सकते हो। जनता नहीं चाह रही, खरीदेंगे कैसे? जनता नहीं चाह रही कांग्रेस को। हाँ जी, जनता नहीं चाहती कांग्रेस। चोर को कौन चाहेगा? जो सारी उम्र चोर करते रहे, हेरा फेरी करते रहे, गरीबों को लूटते रहे। गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे और गरीब हटा दिए, उनको वोट देना चाहिए क्या? लेकिन तेजस्वी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उसके बाप ने क्या किया? चारा चोरी की। आज तक वो कर रही है, जब उनकी गवर्नमेंट आती है वो करते हैं। वोट चोरी, इसने वोट चोरी मोदी जी नहीं कर रहे। वोट चोरी तो इसके खानदान में लिखा हुआ है। सबसे पहले पटेल की वोट चोरी करके नेहरू प्रधानमंत्री बना ना। सरदार पटेल की वोटें चोरी करी तो ये प्रधानमंत्री बने। तो ये तो खानदानी वोट चोरी और चोरों का खानदान है। आप अगर नेहरू बनता ही नहीं, अगर उस टाइम वोट चोरी नहीं होती या महात्मा गांधी नहीं होता। सबसे बेड़ा गर्क महात्मा गांधी ने कर। आज अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान की शक्ल ही दूसरी होती। ये चोरों के बीच में हम पड़ गए, फंस गए, आज तक फंसे हुए हैं। अब निकलना बहुत मुश्किल है। सर, आपको तो बहुत तजुर्बा होगा। क्या राहुल गांधी कभी पीएम या सीएम भी बन पाएंगे? वो चौकीदार कहीं का बन जाए वो भी बहुत है। उसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि वो कहीं झाड़ू मारने वाला बन जाए कहीं पे। झाड़ू मारेगा, वो कहेगा झाड़ू मारे, लाओ 10 रुपये दे दो। वो तो ऐसा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। जब इनका जीत जाता है तब सब ठीक होता है, जब इनका हार जाता है तो निष्पक्ष नहीं है जी, ये चोरी कर रहे हैं जी। सबूत मांगा, ये सारे में शोर मचा रहा है। सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो मांग कह रहा है ना, सबूत है मेरे पास सबूत। अरे तो जब चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है, दे ना तू क्यों नहीं दे रहा? पिछले 60 साल के सबूत तो दे दो पहले, जो तुमने चोरियां की हैं इतनी, उनके सबूत दो। मैडम जी, केजरीवाल है आज का। ये सबूत कहता है ना, जैसे वो कहता था कि मेरे पास सबूत है, सबूत है, सबूत है, और आज तक कोई सबूत नहीं दिया। उससे शीश महल का सबूत मांगते थे, उससे शीश महल का सबूत। तो ये दूसरा केजरीवाल पैदा हो गया कांग्रेस। ये केजरीवाल का चेला है।
केजरीवाल का असूल ये था, जो सबसे बड़ी सीट पे बैठा है उसको गालियां दो, यही इसका असूल है। जो सबसे सीट पे बैठा है उसको गालियां दो, नाम होगा बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा। आप कह इसका रहे हैं यही कि काम चुनाव है। आयोग ठीक तरीके से काम कर रहा है। राहुल गांधी सुनिए, राहुल गांधी कह रहा है कि खाली जो है अल्पसंख्यक है उनके वोट काटे जा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो उनको वोट ही नहीं डालने दिया कभी जिंदगी में, उन्होंने वोट ही नहीं डालने दिया। अब तो वोट डाल रहे हैं वो। लिख गए हैं और उनको पता है किसको वोट डालना है। असल में वोट कटे रोहिंग्याओं के, जो इससे ये जीतते थे, असली वोट उसके कटे रोहिंग्याओं के। तो ये रोहिंग्या तो मुंह से बोल नहीं पा रहे, रोहिंग्या नहीं बोल पा राहुल रहे। गांधी के घर में आके 10 रोहिंग्या बैठ जाएं तो ये बाहर आ जाएगा, उन्हीं को निकालेगा। ये हिंदुस्तान कर रहा है। अब कौन सी मौत पड़ रही है इनको? अब पश्चिम बंगाल से भी रोहिंग्या जाएंगे। अब पश्चिम बंगाल में वो जीत रही है किससे? रोहिंग्याओं के वोटों से। ये जीतते थे रोहिंग्याओं के वोटों से। अब कोई ना दलित निकल रहा है ना कोई एससी निकल रहा है। जो जहाँ का है और जिसके पास कागज है पूरे, वो वोट देगा। जिसके पास कागज नहीं है वो वोट नहीं देगा, चाहे कोई भी हो। सर मेरा सवाल ये है, जैसे अभी हमने एक देखा था कि पूरा विपक्ष जो है मार्च कर रहा था, चुनाव आयोग के पास जा रहा था दिल्ली में, तो प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया और वो नारेबाजी कर रही हैं, कह रही जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या मोदी जी विपक्ष से डर चुके हैं सर? तो इसके बाप दादा क्या करते थे? ये सारी उम्र वो लोगों को लूटते रहे, लोगों को डरा डरा के लूटते रहे। दुनिया भर की प्रॉपर्टी इनके पास है, दें उनको गरीबों को ताकि उनके काम आए। और इस संविधान की किताबें हाथ में लेके राहुल गांधी, अरे उनको पढ़ने की भी पढ़ना ही जरूरत नहीं है, आता। पढ़ना आता नहीं है, पढ़ना नहीं उसको आता लेकर के उनको। हिला हिला के डोलता है वो। हमें राहुल गांधी मिलेगा ना। मैं इससे पहले कुछ 2-4 अनुच्छेद जो भी उसमें होंगे ना धाराएं, पहले बता तो सही। उसको यही नहीं पता संविधान कब हमारा लागू हुआ, कब उसको ये भी नहीं पता होगा हमारा संविधान लागू कब हुआ। वो सिर्फ संविधान की किताब की जिल्द लेके घूम रहा है और उसमें कुछ नहीं है। उसका ज्ञान नहीं है कुछ। उसको पढ़ना तो आता नहीं है, पढ़ना वढ़ना तो। विदेश से पढ़ के आए हैं, विदेश विदेश से क्या पढ़ गया है? लड़कियों को कैसे पटाना है और क्या पढ़ के आया है? अंकल जी ये नहीं सर, विदेश से पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। सर क्या कहेंगे? नौवीं फेल है ये। मैं विदेश से पढ़ के आए हैं। कौन सी पढ़ाई करके आए? पूछो इससे, डिग्री मांगो। इस फिलॉसफी करिए राहुल गांधी ने, डिग्री, ये मोदी की डिग्री मांगता है, इसकी डिग्री तो मांगो। विदेश में कौन सी पढ़ाई करके आए? और ये साल में 2 महीने विदेश में जाता है, कौन सी पढ़ाई करने जाता है? पहले इससे ये पूछो। अयासी करने के लिए जाता है, ये भी आप पता है माता जी, वो अयासी करने के लिए जाता है। कहाँ के रहने वाले सर? मैं बिहार से हूँ जी। बिहार से रहने वाले सर। बिहार कई तो सारा मामला है, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। बताओ ना। राहुल गांधी कह रहे हैं खाली अल्पसंख्यक के नाम कट रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग जनता को जो है ना बहकावे में ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब जनता आने वाली भी नहीं। बिहार की जनता पसंद कर रही है राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नाकाम है वो। कहाँ से रैलियां कर रहे हैं, सासाराम में भी रैली। अरे ये रैलियां वो देखो दिखावे की है, ये राहुल फर्जी की जो वाला है ना, है। राहुल की साठगांठ मोदी जी के साथ हो गई है। वो मोदी जी जहाँ जहाँ ये रैली करेगा वहाँ से मोदी जी ने जीतना है। 100%। वहाँ मोदी जी ही आएगा, एनडीए का ही सरकार आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि हम भी वोट, हमारा भी है, हम भी उसी को वोट देते हैं। क्योंकि मुझे पता है विकास की धारा वहाँ से ही है, स्टार्ट है, इन्होंने किया। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को देखो, हम सीएम हम तो नहीं युवा बनाएंगे। हैं, हम युवा तेजस्वी हैं। सुनिए, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि वो तो पीएम बनने वाले हैं राहुल गांधी तो। अरे ये तो सपना है, वो हमको लग रहा है दिन में ही वो सपना देखता, उस सपने में वो भूल रहे हैं। गलती से जीत गया तो उसको सीएम बना दियो। वो पीएम तो क्या बनेगा, वो आप ये सीएम ही सवाल बना पूछ रहे, दियो। मुझे हंसी आ रहा। सर मैं क्या बोलूँ, आपके नेता तेजस्वी जी बोल रहे हैं। अरे हमारी नेता है ही नहीं, हमारी किस बात की नेता? बिहार में उनके पिताजी ने इतना टाइम। अरे कुछ नहीं, सब कुछ तो उसने अपने अंडर में कर लिया। बिहार में इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का। बिहार में इलेक्शन होने से राहुल प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये क्या पागल उसको गुगली दे रहा है? मतलब विधानसभा का इलेक्शन होगा, PM जनताओं को वो भटकाना चाहता, और बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानता है कि काम कौन करता है और नाकाम कौन है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी जी की बातों से आप जैसे युवा भटकने वाले हैं। कतई नहीं, कतई नहीं। वो युवा कहाँ से लग रहा है? फिर बार बार ये क्वेश्चन आपको हजारों पब्लिक ने किया है, लेकिन इसके जवाब आप भी नहीं देते हो। आप भी मीडिया वाले हैं। कांग्रेस ही बोलते हैं, कांग्रेस ने खुद नहीं युवा बनाया। जनता ने कितने सबने यही बोला है कि और 2 साल हो जाएगा तो वो जो है बुढ़ापे की पेंशन भी लेगा और रंडवा का भी। तो बात सही है यार। ये फिर युवा कर रहे, युवा तो हम हुए ना, हम 25 साल के हम युवा हुए। आप बने रहिए जी। सर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग की पार्टनरशिप चल रही है वोट चोरी को लेकर के। नहीं, वोट चोरी इससे पहले वोट चोरी की बात यह है
कि वोट चोरी अगर कौन करी है तो कांग्रेस ने करी है वोट चोरी अब तक। माँ जे लालू को लड़का कत्तू और जो कहतना है कि वोट काटने की बात कहते हैं, रोडियन के वोट कटेंगे। जो वोट काटने वाला कौन होता है, गांव का टीचर होता है या गांव से 2-4 किलोमीटर का दूर का होता है। वो अगर सही वोट है काट देगा तो भाई कॉलर पकड़ ली जाए, चुनाव पे कॉलर पकड़ ली जाए। कोई एक वोट सही नहीं कर सकता, फर्जी वोट ही कटता है, सही वोट नहीं कटता। पहली बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि खाली जो है अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जो विपक्ष को वोट करते हैं उनके वोटर्स काटे। देखिए आप वह कैसे मालूम पिछड़े बीजेपी वोट ना देते ही हम मुसलमान ने की तो मान सकते हैं, रोडियन की मान सकते हैं, बांग्लादेशी नहीं मान सकते हैं क्योंकि वोट देते हैं, बाकी और किसी की नहीं मान सकते। ये हर जाति भारतीय जनता पार्टी वोट देती है, हर जाति भारतीय जनता पार्टी एक मुसलमान नहीं देता, एक रोडिया नहीं देता और बाहर से आए भाई मुसलमान नहीं देते। मुसलमान तो कोई नहीं देता। बीजेपी की गलत फहमी है, अगर कोई जो सोचेगा मुसलमान वोट दे देते हैं, मुसलमान कोई वोट नहीं देता। मैं बता रहा हूँ स्पष्ट, मुसलमान की एक भी वोट बीजेपी को नहीं है। जो समझता है वही डालता, ठीक है। रहा आप एक सवाल मेरा ये है कि अगर जब बाहर के लोगों के वोटर्स के नाम ही काटे जा रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि खाली रोहिंग्या के नाम काटे जा रहे हैं, तो इससे विपक्ष को क्या आपत्ति हो सकती है कि अगर बाहर के देश जो हमारे देश में वोट डाल रहे हैं उसके नाम कटने से विपक्ष को क्या दिक्कत है? विपक्ष को कुछ नहीं दिक्कत है। विपक्ष को क्या दिक्कत होगी ये बताओ पहली बात। विपक्ष सर रैलियां कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है बार बार कि हमारे वोटर्स काट दिए, हमारी गिरी है, ये बेवकूफ़ी गिरी है। ये जो है ना, ये फालतू की बातें हैं। ये इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा, भारत पकड़ो यात्रा, ये कितने यात्रा कर चुके हो। मुझे नहीं इसके बातों में विश्वास हो रहा और मुझे लग रहा है ये आने वाले आप नहीं पड़ेगा कुछ यात्रा का? नहीं कुछ भी नहीं, जीरो, बिल्कुल 0% जीरो। मैं चाहूंगी आप भी मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। अब मैं आपको स्पष्ट भाषा में बता दूं, ये भारत जोड़ो, भारत खोदो, जो भी यात्रा कर ले ये लोग, इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। और जहाँ तक लालू प्रसाद जी का दूसरा बेटा जो है तेज प्रताप, वो भी बोला है जो ये इस सबसे जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अगर करना ही है तो शिक्षा रोजगार पे ध्यान दीजिए। मगर ये लोग जो एक ही बात है, ये लोग जनता को भ्रमित करके और अपना रोटी सेकने के फिराक में है, फिर से वही फिर दोहराने वाले हैं, रेप मर्डर ये सब। आप बोले भ्रमित कर रहे, तेजस्वी जी बोल रहे राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे 29 में। अरे सपना देखने को वो बहुत अमेरिका हम भी देख रहे हैं ना। अगला जो डोनाल्ड ट्रम्प के बाद अगला राष्ट्रपति मैं ही बनूंगा। सपना देखना कौन सी बुरी बात है? राहुल गांधी तो 24 में कुछ दिन के लिए 2-3 महीने के लिए पीएम बन गया था सपनों में। 99 सीट लेने के बाद यूँ कहता है जीत गए सबरे प्रवक्ता ज्यादा चुनाव भयो खुले वोट खुलेगा ना सबरे प्रवक्ता की कहते हैं। सुधीर चौधरी थे तो ऐसे बदतमीजी कर रहे हो प्रवक्ता को, क्या जाने कैसे कही बीजेपी जीत गई है। बीजेपी जीत गई कैसे गई? 240 लेवे के बाद बीजेपी सरकार नहीं बनाई, राहुल गांधी ने 99 लेवे के बाद सरकार बना रही है।